Today we'll talk about further updates of Rishi and Himanshi's divorce drama. If you don't know the backstory, you can watch my previous video जिसमें मैंने सब कुछ explain करा है. And now let's get started with Rishi's POV on that glam couple. तो हिमांशी के इस वीडियो के 3-4 दिन बाद Rishi has finally responded with a video in which he addressed alimony जो हिमांशी ने उससे मांगा है, that is 1 crore. He also mentioned that she was over possessive. और फिर उसने हिमांशी पे ये भी सवाल उठाया है कि अगर उसके साथ इतना ही बुरा हो रहा था तो वो 4 साल से चुप क्यों थी. वो आप जेल में थे. वाओ क्या बात है, बात नहीं पड़ी आपकी. किसी इंसान को 4 साल से टॉर्चर करा जा रहा है, उसको तरह तरह की चीजें सुनाई जा रहा है, तो कौन इस दुनिया में सीधा है, कौन इतना अच्छा इंसान है, क्यों कर रहे थे भाई. आप पहले चले जाते ना इसे, आप क्यों जेल में थे. और आज आपको 4-5 साल बाद याद आ रहा है कि मेरे साथ अत्याचार हुए, मेरे साथ प्रॉब्लम हुई. मैं ना कभी इस माँ बाप की ना कभी इस परिवार की कोई इज्जत करी, क्योंकि तुम सबसे बड़ी दुनिया के फेक इंसान हो. और ये पता शुरू होने का जब तुमने ये केस करना स्टार्ट करे, तुमने जब ये घटिया बातें लिखी कि हमने तुमसे दहेज लिया, लज्जा काली मैं तुमसे दिखाओ नहीं तुमने. शर्म करो कुछ. इतने करोड़ रुपए अकाउंट में लेकर बैठी हो, फिर भी तुम मुझे 1 करोड़ देने. कितनी लालची और नीच किस्म के इंसान हो तुम. अगर तुम तनिष्क को लेकर भी मुझे ऐसे माँ बाप में ऐसे लॉस मिलेंगे नहीं जो आज मिले. जो I don't know कि इनमें से कौन सच बोल रहा है, but according to me किसी को भी चीजों को समझने में या मैनिपुलेशन रियलाइज करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है. एंड ऐसा भी नहीं है दैट अगर किसी को समझ भी आ जाए तो वो तुरंत सब कुछ खत्म कर देगा. Of course, anybody will take time to take such a big decision like separating. Well, he also mentioned how his contribution led to Himanshi's massive income growth. All this is true, but it was beneficial for all. Himanshi, Rishi and also his family members. They gained a lot of popularity due to vlogs. Rishi also said कि सारे पैसे हिमांशी के अकाउंट में जाते थे and he also stopped going to store for focusing on vlogs and then contradicted himself by saying घर बनाने के लिए पैसे दे रहा था and अगर मुझे नहीं मन होता तो मैं क्यों लगाता अपने पैसे and all that. I think घर तो दोनों का ही था. He also posted random clips of their fight. ये सोचना कि क्या इस इंसान को कभी टॉर्चर किया जा सकता है. ध्यान से सुनना ये आवाज किसकी है और ये बोली किसकी है. देखो कैब में जा रही थी, कोई मर रही है जाने के लिए, अभी कभी जाऊंगी नहीं, तो शपथ खा ली मैंने. ना जाना. 100 बार कैब में जाओगे तो आंखों के सामने देखते हो तू क्या करता है, देखते हो मैं. एक दिन से मेरा काम करने जाओगे तो सुना रहा हूं. एक ही दिन तो काम कराता हूं मैं तुम्हारे. सुना के मैं बोल रहा सर मत खाओ मेरा. सर कब खाने तुम्हारा अब खाएंगे सर. मैंने कोई थोड़ी भीख मांगी थी मेरे. चलो जिंदगी में एहसान ना लूं मैं. इस क्लिप में he didn't post his part जिसके बारे में हिमांशी बोल रही है that तब से सुना रहे हो and all. He also mentioned that हिमांशी foul language यूज करती है. कोई इंसान की जो बातें हैं वो गालियों से शुरू होती है और गालियों से खत्म होती है. और बचपन से उनको गालियां उनके घर वालों ने सिखाई, उन्होंने खुद ही कहा, उनके चाचू ने. ये हमारे घर में तो बहुत कॉमन है. मेरे को ये नहीं अच्छा लगता, बट फिर भी मैंने इस चीज को इग्नोर करा. Again posted an out of context clip and also few clips जिसमें हिमांशी उसे काम से related या brand endorsement से related कुछ चीजें बता रही है. He was trying to prove his contribution in vlogs. Amidst all this, he silenced the major allegation that was of cheating. Did not address that point properly. अब आते हैं हिमांशी के रिएक्शन वीडियो पे जो उसने 4 घंटे के बाद ही डाल दिया. She mostly told the previous points of her videos again and blamed his family for supporting him even in his wrongdoings. उसने ये भी बोला that first separation का reason was him telling her directly कि वो दूसरी लड़की में interested है and wants to marry her. आप अलग क्यों हुए, अलग क्यों हुए, मैं क्लियर करती हूं कि हम अलग क्यों हुए थे. क्योंकि इन सर ने एक लड़की ढूंढ ली थी जिसके साथ इनको मैरिज करनी थी. उसके साथ इन्हें पूरा मैरिज का प्लान बना लिया. जब हमारा घर बना मेरे को लगा सब कुछ ठीक चल रही है, सब कुछ स्मूथ चल रही है. ये मेरे फेस पर ये चीजें बोलते थे लिटरली. और आप ये कुछ नहीं बताओगे कि आप कौन सी लड़कियों से अकेले रूम में जाकर बात करते थे और बात करने के बाद क्या करते थे उनके साथ. बताओगे आप वीडियो कॉल पे क्या करते थे. हाँ आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस तरीके से टॉर्चर करोगे, ह्यूमिलिएट करोगे पब्लिक में, और कुछ नहीं बोलूंगी. अगर आप एक इंसान को इतना टॉर्चर करोगे, कोई इंसान के साथ ही रह रहा है, वो देखा है इतनी बार उससे चीट कर रहे हो, कैन यू इमेजिन उस इंसान का मेंटल लेवल क्या होगा. हिमांशी ने ये भी कहा है that she didn't record anything because that's not how she was thinking. She was shocked and was not in state of mind to record anything. She didn't show any proof to back her point. लेकिन उसने ये कहा that she has enough proofs to present to the court. फाइनली मैंने सोचा कि मैं निकलती हूँ इस चीज से, मैं नया नहीं रह पाऊंगी. तब आपने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया. देखो हर चीज का एक लीगल प्रोसीजर होता है. जब जब आपने मुझे जो जो परेशान किया है वो सब चीजें मैं कोर्ट में प्रूव करूंगी. 100% प्रूफ ऑलरेडी कर चुकी हूँ इनफैक्ट. And just like Rishi ignoring cheating allegations, she too neglected the alimony topic. My take. I think both of them are equally at fault. Rishi is not able to clarify on cheating allegation and wants to take credit for all the growth of a channel post-marriage. And Himanshi is demanding huge amount of money, जो कि unfair है. Both of them are earning enough through YouTube and are independent. तो separation के वक्त किसी का भी किसी से पैसे मांगना is not just. Until and unless there's dowry involved. Keeping everything aside, according to me, they're making all this uglier day by day by posting such degrading videos for each other. They should refrain from bringing all this to YouTube. And Rishi is majorly responsible for all the mess they've created online. क्योंकि हिमांशी काफी टाइम तक चुप थी and he was constantly making videos and taking indirect dig at her.
and also his sister who's constantly interrupting for absolutely no reason. She's also given strikes on channels that are using her clips for context. For today's video, bye bye. और हाँ, सब्सक्राइब तो कर दो यार, तभी तो हम मिलेंगे in the next video with a new hot topic.